जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया, और जब तक वो होश में भारत में औरतों को कितनी इज्जत दी जाती है। जहां कोलकाता में देवी का रूप कहा जाता है औरतों को, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे फ्रेंड्स। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अभी जो छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए दिया था तो आप लोगों ने वो देखा होगा। मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बनाती, ना ही वीडियो लेके आती हूँ, पर मैं लेकर के वीडियो इसलिए आई हूँ कि आप लोग देखो और जानो। और आप लोग ये मत सोचो कि कोई एक आम आदमी है तो वो बोल रहा है तो उसके बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि एक साथ लकड़ियाँ तोड़ते हैं तो वो लकड़ियाँ टूटती नहीं हैं, और एक एक तोड़ते हैं तो टूट जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यही समझना है कि आप लोग को एक साथ जुट होके काम करना है या एक दूसरे पे ब्लेम करके काम करना है। तो यही है। तो आप बताइए कि जहाँ पे महिला को देवी का रूप माना जाता है कोलकाता में, वहाँ लेडीज़ डॉक्टर के साथ क्या हुआ। 36 घंटे काम करने के बाद फ्रेंड्स, 36 घंटे काम करने के बाद उनके साथ ये क्या हुआ। 36 घंटे काम करने के बाद, हर मरीज़ को देखने के बाद, उनकी जान बचाने के बाद उसका सिला क्या मिलता है फ्रेंड्स डॉक्टर को? टॉर्चर, रेप, मर्डर। जी बिल्कुल सही कहा मैंने दोस्तों, मर्डर। सुसाइड नहीं, इसे सुसाइड मत मानिएगा फ्रेंड्स, ये है मर्डर। सोचा समझा हुआ साजिश करके और मर्डर। आप पूरा इसमें हॉस्पिटल भागीदार है, ये बात कहीं और से है, ठीक है। ये सारा मामला दबाया जा रहा है। एक संजय राव ही अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आप सभी ने अगर न्यूज़ देखा है तो देख करके आपको पता है कि उस न्यूज़ में क्या बताया गया है। इंसान नहीं है वो तो ऐसे लोग तो खुले छोड़ दिए जाते हैं हमारे देश में। क्या हुआ था निर्भया कांड में फ्रेंड्स? निर्भया कांड में क्या हुआ था आप सभी हमें ये बताइए। निर्भया रात को क्या कर रही थी? सीधे यहाँ पे बस औरतों पे ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि औरत बुरी है। उसने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे थे, वो बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो 7 साल के बाद सजा हुआ था निर्भया कांड में। और आप ये बताइए कि ये क्या कर रही थी। ये अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रही थी। सब लोग खाना खाए 2 बजे रात को, सारे डॉक्टर सब पेशेंट देखने के बाद तो सारे लोग चले गए, और ये बोली कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए आकर के ये नॉर्मल ऐसे ही रूम में आकर के रेस्ट करने लगी। वो रेस्ट करने लगी, वही उसकी गलती थी। उसे गलती कहेंगे आप लोग? अगर आप लोग गलती कहते हैं तो आप लोग को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि आप लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, औरतों से ही सारा दुनिया है, आप लोग औरतों की ही इज्जत नहीं करते हैं। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी फ्रेंड्स, दोनों उंगलियां तोड़ दी गई थी, पूरी आंखों से खून निकल रहा था, फिर दोनों उंगलियां तोड़ दी गई थी। कोई शरीर पे ऐसा अंग नहीं था ना फ्रेंड्स जहाँ
पे चोट न लगी हो, उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। तो कब मिलेगा इंसाफ फ्रेंड्स, कि निर्भया कांड की तरह इसे भी दबा दिया जाएगा? कब तक औरतें ऐसी बलि चढ़ती आएंगी? आपको पता है जहाँ पे मर्डर हुआ था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू हुआ है 20 मीटर की दूरी पे। तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि साफ इस मामले को दबाया जा रहा है। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस मैटर को दबने नहीं दीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए और इंसाफ दिलाइए, उस माँ बाप को इंसाफ दिलाइए जिस दरिंदे ने यह दरिंदगी की है, और जितने सारे मिल के किए हैं उन सभी को सज़ा होनी चाहिए। कोई भी बचना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंसाफ दिलाइए। ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ तक माँ बाप आए 3 घंटे से वेट कर रहे थे और उन लोगों ने उनकी बेटी के लाश को देखने भी नहीं दिया। दिखा नहीं रहे थे, लोग दबा रहे थे और इसे सुसाइड भी बता रहे थे। और जब 3 घंटे के बाद वो माँ बाप अपने बच्चे को जब देखे तो उतना बुरा कंडीशन में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देख सकता जो उन्होंने देखा। यहाँ डॉक्टर के सुरक्षा में इतने सारे लोग लगे होते हैं, वहाँ इस डॉक्टर के जिस कमरे में ये लेटी थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी क्यों नहीं था? क्यों थी इतनी घटिया उस हॉस्पिटल की स्थिति? आपको नहीं पता चल रहा है इस मामले को कैसे दबाया जा रहा है? आप लोगों को साफ पता चल रहा है ना फ्रेंड्स? तो प्लीज़ उसे इंसाफ दिलाइए और सपोर्ट कीजिए। सब मिलेंगे ना तो ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसे दबने नहीं दीजिए फ्रेंड्स। ये किसी के साथ जब हो जाएगा तब आप लोग जागेंगे। किसी के साथ हो सकता है, ये कहीं भी सुरक्षित नहीं है फ्रेंड्स, ना घर में ना बाहर। ये किसी के साथ हो सकता है। जब डॉक्टर के साथ हो सकता है तो किसी के साथ हो सकता है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है फ्रेंड्स, विनती है कि आप सभी उस डॉक्टर को इंसाफ दिलाइए। जय हिंद, जय भारत।